वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार मसाले वाली गोभी आलू। तो जनाब सबसे पहले मैंने एक अदद प्याज लिया है, दरमियाने साइज़ का था। इसको मैंने स्लाइस में काटा है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और इनको मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। जैसे जैसे ये हमारे प्याज जो हैं फ्राई होंगे, ब्राउन होंगे, उसके बाद हम इसमें अपनी बाकी चीज़ें डालेंगे इंशाल्लाह। जनाब ये देखें प्याज ब्राउन हो गए। अब इसमें हम अपना जादुई मसाला डालेंगे। इसमें जो मैंने चीज़ें डाली मैं आपको बताती चलूँ। इसमें है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, सूखा धनिया, इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी और सबसे अहम चीज़ दालचीनी। इसे हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से, और इसको हम अब हिला लेंगे इस तरीके से। इसको हमने 2 से 3 बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब बारी है टमाटर की। मैंने तकरीबन 1 अदद टमाटर लिया है और ये फ्रीज़र में बर्फ़ बना हुआ था, इसलिए इसका कलर वाइट सा है। जब ये पक जाएगा तो इंशाल्लाह ये रेड हो जाएगा क्योंकि इसमें बर्फ़ शामिल है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने टमाटर जो है पीस कर इसमें डाल दिया है। इसको भी अब मैं करने लगी हूँ अच्छे से मिक्स इस तरीके से। मेरा बेटा मेरा साथ दे रहा है, मेरे साथ साथ दादी दादी लगा हुआ है। तो जनाब अब ये अब बारी है मिर्च मसालों की। इसको हमने 2 से 3 बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब बारी है टमाटर की। मैंने तकरीबन 1 अदद टमाटर लिया है और ये फ्रीज़र में बर्फ़ बना हुआ था, इसलिए इसका कलर वाइट सा है। जब ये पक जाएगा तो इंशाल्लाह ये रेड हो जाएगा क्योंकि इसमें बर्फ़ शामिल है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने टमाटर जो है पीस कर इसमें डाल दिया है। इसको भी अब मैं करने लगी हूँ अच्छे से मिक्स इस तरीके से। मेरा बेटा मेरा साथ दे रहा है, मेरे साथ साथ दादी दादी लगा हुआ है। तो जनाब अब ये अब बारी है मिर्च मसालों की। अब बारी है इसमें मिर्च मसालों की। हम डालने लगे हैं नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच और हल्दी की तकरीबन आधी चम्मच मैंने ली है। इससे हम डालने लगे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। जी जनाब इसे हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा जी मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने 1 फूल गोभी का लिया था और तकरीबन 3 अदद मैंने आलू लिए हैं और आलूओं को मैंने मसलन छोटे साइज़ में काट लिया है। अच्छा अब सबसे पहले जो है इसमें मैं डालूँगी आलू, क्योंकि आलू जो है वो गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें आलू डालने हैं। तो जनाब अब हम इसमें डालने लगे आलू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से, और इसको हम अच्छे से थोड़ा भून लेते हैं। आलू पहले डालने की वजह यही है कि आलू जो है वो जल्दी नहीं गलते, थोड़ा टाइम लेते हैं। गोभी जो है वो आलू के मुकाबले में जल्दी गल जाती है। तो बस जनाब इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको। तो जनाब तकरीबन 3 से 5 मिनट हो चुके हैं और अब बारी है गोभी की। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने गोभी इसमें डाल दी और अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा हम भूनेंगे, अच्छे से हम भूनेंगे ताकि हमारा सारा मसाला जो है वो गोभी के अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाए इस तरीके से। अच्छा मिर्च मसाला जो है, नमक मिर्च मसाला जो भी है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई कैद नहीं है कि मैंने 1 चम्मच डाली है तो आप 2 चम्मच नहीं डाल सकते। अगर आप ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाला लेते हैं तो आप इसमें क्वांटिटी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम करेंगे अच्छे से भूनेंगे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मसाले के साथ ही गोभी और आलूओं को अच्छे से। माशाल्लाह ये देखें जनाब सर्दियों की स्पेशल सब्ज़ी है ये गोभी। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गोभी बनाई जाती है, सबके पकाने के तरीके अपने अपने हैं, सब अपने तरीक़ों से पकाते हैं। मेरा तरीका अपना है, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा आपके घर वालों को
गोभी बहुत पसंद आएगी। तो जनाब ये अब हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब बारी है पानी डालने की। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और गोभी को हम रखेंगे दम पर। तो जनाब गोभी और आलू को मैंने अच्छे से भून लिया है और अब बारी है पानी की। इसमें तकरीबन 1 कप मैं पानी डालूंगी और हमने गोभी को रखना है दम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। तो जनाब इसमें मैंने तकरीबन 1 कप पानी डाल दिया है और अब मैं इसे रखने लगी हूँ दम पर। और दम में ही हमारी गोभी और आलू जो है वो अच्छे से पक जाएंगे इंशाल्लाह। बस अब मैं इसे दम पर रखने लगी हूँ। आप तकरीबन 10 मिनट हो गए थे, मैंने अब दम खोला है। माशाल्लाह हमारी गोभी और आलू जो है वो अच्छे से पक चुके हैं। बस इसमें थोड़ा सा ये पानी रह गया है, इस पानी को भी मैं अच्छे से खुश्क कर लूँ। तो उसके बाद जो है हम इसको गार्निश करेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है इसकी। जनाब ये देखें हमारी ज़बरदस्त मसाले वाली गोभी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैंने इसका टेस्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। अब बारी है हरे धनिए की, इस तरीके से माशाल्लाह ये देखें। और जी ये हो गया हरा धनिया। तो जनाब अब बारी है कसूरी मेथी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैंने हाथों से मसल लिया था, अब मैंने इसके ऊपर ये छिड़क दिए। अब ये देखें मसाले वाली ज़बरदस्त गोभी आलू जो है वो तैयार है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त, बहुत जायके वाला। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा और अपने फैमिली वालों से दाद ज़रूर वसूल कीजिएगा। इस तरह की रेसिपी बनाकर बहुत आसान है, बहुत इजी और सबसे बड़ी मज़े की बात घर के इंग्रेडिएंट से ये बन जाती है। तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो चलते चलते आपके लिए दुआ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुश खुरम रहें, आमीन। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।